अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू पॉज बिल्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके अंदर आप ग्रोसरी स्टोर को, किराना स्टोर को और जनरल स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है pawsbills.com के नाम से। इसको आप विज़िट कर सकते हैं। इसमें सारी डिटेल अवेलेबल है तमाम सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और इसके ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी अवेलेबल हैं। आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ कि सॉफ्टवेयर में क्या कुछ अवेलेबल है। तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं और सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर का मेन डैशबोर्ड है। तो ये यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन वगैरह शो हो रही हैं। जिस तरह से आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो कोई एक्सपेंस डालते हैं, तो वो यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन शो होती रहती हैं। तो ये सबसे पहले कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं या बिज़नेस सेटिंग आ जाती है। यहाँ पे आप बिज़नेस सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स वगैरह हैं, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सेटिंग्स का सेक्शन है। यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह, कोई न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना चाहें, किसी को सेलमैन बनाना चाहें या एडमिन बनाना चाहें या इन्वेंट्री मैनेजर बनाना चाहें, वो बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड वगैरह चेंज है, यूज़र एक्टिविटी लॉग्स है। और उसके बाद बैकअप का सेक्शन आ जाता है। तो बैकअप भी लग सकता है, यानी कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर क्लोज करेंगे तो आपका बैकअप सेव हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। बैकअप रिस्टोर करना चाहें या वैसे बैकअप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। बाकी ये कुछ क्विक एक्शन है। मसलन कि सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल आ जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने ऐड प्रोडक्ट करनी होती है अपनी, ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट वगैरह की एंट्री कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजर में जाएँ तो यहाँ पे आप मास्टर एंट्रीज के अंदर यूनिट्स ऐड कर सकते हैं। मान केजी है, पीसेज हैं, या कोई और आपका बैग्स वगैरह जिस तरह के, यानी कि कोई यूनिट आपका है तो वो आप यहाँ से यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है। मसलन कि मैं यहाँ पे एक केजी का भी बना लेता हूँ और पीसेस का पहले मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह जो है उसके बाद कैटेगरी आ जाती हैं, सब कैटेगरी आ जाती हैं, ठीक है। कोई ब्रांड यानी कि कोई कंपनी वगैरह ऐड करना चाहें वो है। फिर उसके बाद कोई बंडल वगैरह बनाना चाहें, मसलन कि जिस तरह रमज़ान बंडल होता है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं और एक ही बंडल आप सेल करते हैं तो सारी चीज़ें उसके अंदर ऐड हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की एंट्री जो है उसको हम देख लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट एंट्री फॉर्म है। तो मैंने काफ़ी सारी प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड भी कर रखी हैं। तो उन्हीं में से मैं कोई एक ओपन कर लेता हूँ। ये मैं ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारी प्रोडक्ट जो है ना यहाँ पे शो हो जाती हैं। तो यहाँ से मैं एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बारकोड जो है वो आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसको कैटेगरी दें, सब कैटेगरी दें, कंपनी नेम दें, वेंडर नेम दें, यानी कि सप्लायर नेम दें जिससे आप परचेज़ करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप उर्दू के अंदर भी नाम को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक करना और आपने जो यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखा है वो यहाँ पे उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद प्राइस देंगे, रिटेल प्राइस है, होलसेल प्राइस है, यानी कि टीपी रेट, रिटेल का मतलब। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस, परचेज प्राइस जितने की आपने वो ली है वो आप यहाँ पे देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी देना चाहें तो वो दे सकते हैं ताकि आपकी एक अलग से फाइल जो है वो बनती रहे, एक अलग से रिपोर्ट बनती जाए कि इससे कम जैसे ही आपका स्टॉक हो तो आप उस रिपोर्ट को प्रिंट करें और अपने सप्लायर को दे दें, उसको रिपोर्ट को देखते हुए आप ऑर्डर देते जाएँ। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको यूनिट देंगे, केजी है, पीसेज है, तो मैं पीसेज रहने देता हूँ। इसी तरह यानी कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसके बाद इसको आप सेव कर देंगे। बाकी अगर कोई आपकी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मसलन चीनी होगी, इसको आप गट्टू में भी सेल होती है और इस केजी में भी सेल होती है, ठीक है। तो उसकी आप मल्टीपल पैकिंग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे ही मल्टीपल पैकिंग ऑन करेंगे तो इसकी आप मुख्तलिफ पैकेजेस पैकिंग बना सकते हैं। ये आइटम पैकिंग में जाएंगे तो यहाँ पे वो चीज़ शो हो जाएगी। उसकी जितनी पैकिंग आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इंपोर्ट करना चाहें अपने यानी कि जो आपकी प्रोडक्ट हैं, आपका स्टॉक है, तो वो भी आप ओपनिंग स्टॉक जो है उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टॉक एडिटर आ जाता है। बल्क ओपनिंग स्टॉक देना चाहें यानी कि तमाम प्रोडक्ट पहले आपने इंपोर्ट कर दी, फिर उसको अलग से आप ओपनिंग स्टॉक एंट्री करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट आ जाता है। स्टॉक एडजस्टमेंट करना चाहें, प्रोडक्ट सर्च करें कितनी, यानी कि किसका एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कितनी, यानी कि पोर्ट एंट्री आपने यहाँ पे उसकी एडजस्टमेंट डालनी है वो लिखेंगे। और उसके बाद रीज़न वगैरह दे के प्लस करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं जो अवेलेबल स्टॉक है उसमें से, तो फिर उसको आप सेव कर दें, ठीक है।
और इस तरह से यानी कि आपने प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। वो फिर उसके बाद एक परचेस का सिस्टम आ जाता है कि आपने प्रोडक्ट को परचेस किस तरह से करना है। तो सबसे पहले यहाँ से आपने परचेज यानी कि परचेज इनवाइस का नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है जिस डेट को, फिर उसके बाद टाइप आ जाती है, कैश में कर रहे हैं या क्रेडिट में कर रहे हैं, तो इसको कैश कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे शॉप नेम आपका आ जाता है, यहाँ पे जो आपने सेटिंग में अपना सेव किया होगा। तो उसके बाद आपने सप्लायर नेम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वेंडर की कोई अपनी जो इनवाइस आई है उसके ऊपर कोई नंबर है तो वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। मसलन कि ये मैं पहली प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो ये यहाँ पे दे रहा है कि इसकी 11 यानी कि क्वांटिटी अवेलेबल है। तो अभी मैं कितनी और लेना चाह रहा हूँ, मैं 12 और ले लेता हूँ ताकि मेरे पास क्वांटिटी हो जाए। मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं प्राइस चेंज नहीं कर रहा। तो इसको मैं यहाँ पे मैं जो है पहले इसको पेमेंट यहाँ पे दूंगा, ठीक है। कितनी पेमेंट मैं इसको देना चाह रहा हूँ, 1920। तो वो मैं पेमेंट लिख दी और उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो इसका प्रिंट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और उसके अलावा ये अब हमारी इनवाइस बन चुकी है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, न्यू इनवाइस है, डिलीट बिल करना चाहें वो कर सकते हैं, अपडेट करना चाहें इनवाइस लिस्ट जो है वो यहाँ पे दो इनवाइसें बनी है तो दो यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। एक अभी हमने बनाई, एक पहले हमने बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद परचेज को रिटर्न करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट जो है, अगर किसी से सप्लायर से आपने उधार में सामान लिया था तो उसकी पेमेंट यहाँ पे सेंड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे सप्लायर जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे इसका बैलेंस 0 0 है। अगर किसी का पे करना होगा तो हम यहाँ पे अमाउंट शो हो रहा होगा और उसको यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और सेव कर देंगे तो वो पेमेंट उसकी चली जाएगी। इसके अलावा जो है सेल पे चले जाते हैं कि सेल आपने किस तरह करनी है। कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी इनवाइस आपने किस तरह से बनानी है। तो ये यहाँ पे मैं एक अपना कस्टमर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जैसे हमने सर्च की है तो ये यहाँ पे स्कैन भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए 23 इसकी यहाँ पे आ रही है कि इसका स्टॉक जो है वो 23 अवेलेबल है। अब इसकी हम कितनी सेल करना चाह रहे हैं, मैं 2 सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ से सेल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट देना चाहूँ तो डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, परसेंटेज में भी, अमाउंट में भी। अगर वैसे प्राइस चेंज करना चाहूँ तो वो मैं प्राइस भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे एक एडमन के लिए ये चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि मुझे इसमें से कितना कॉस्ट कितनी पड़ रही है एक चीज़ की और मुझे मार्जिन कितना हो रहा है इस बिल के ऊपर, ठीक है, यानी कि इस चीज़ के ऊपर। तो अगर आप यहाँ से इसको चेंज करना चाहें, मिसाल मैं 100 रुपये कर देता हूँ तो ये देखें इसका मार्जिन जो है वो कम हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पर इसको यहाँ पे प्राइस भी चेंज कर सकते हैं और डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा और इसको आप यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा और इसकी यहाँ पे इनवाइस जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगी। इसको अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये यहाँ पे जो है ये दे रहा है कि आपने दो चीज़ें सेल की हैं और 100 रुपये एक की प्राइस आपने लगाई है, तो ये यहाँ पे ये टोटल इसका बिल आ गया है। तो ये इस तरह से यानी कि आप बिलिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें जो है सेल लिस्ट आ जाती है। ये देखें हमने दो बिल बनाए हैं आज के दिन, तो ये यहाँ पे दो शो हो रहे हैं, एक अभी बनाया और एक पहले मैंने बनाया था वीडियो से पहले। बाकी ये कुछ कमांड्स आ जाती हैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल की। फिर उसके बाद कुछ टूल्स हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ के ऊपर आप पूरे सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं, ठीक है। किसी बिल को रीप्रिंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर स्क्रीन यही आप कहीं जाना चाह रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, तो इस स्क्रीन को आप लॉक भी कर सकते हैं। जब वापस आएंगे तो आपने जस्ट अपना यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा और आपकी स्क्रीन जो है वो ठीक है। और इस तरह जो है अगर कोई उधार वाला आपका कस्टमर है तो उससे पेमेंट आपने किस तरह रिसीव करनी है, ये 3 नंबर पे सेक्शन आ रहा है पेमेंट रिसीव का। यहाँ पे आप कस्टमर अपना सेलेक्ट करेंगे और उसकी यहाँ से आप पेमेंट जो है वो रिसीव कर लेंगे। यहाँ पे उसकी पेमेंट शो हो रही होगी और यहाँ से आप उसकी पेमेंट रिसीव कर लेंगे। इस तरह अगर पेमेंट सेंड का ऑप्शन है सप्लायर का, यहाँ से सप्लायर आपके सारे आ रहे होंगे, यहाँ पे उनकी पेमेंट्स आ रही होंगी और यहाँ पे आप उनकी पेमेंट उतनी लिखेंगे जितनी आपने उनको सेंड की और उसको सेव कर देंगे, ठीक है। तो उसकी वो पेमेंट यहाँ से कट हो जाएगी उसके लेजर में से। फिर डे एंड रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। डे एंड पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, डे एंड पे भी कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं। यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट करेंगे और वो रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। उसमें सारी चीज़ें यानी कि आपकी आ जाती है, मसलन कि
आज के दिन ही हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, तो एक शॉर्ट से यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगी है, कितनी टोटल सेल की है, रिटर्न कितनी हो गया, डिस्काउंट कितना दिया है, टोटल कैश इन हैंड आपके पास कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल सेल के ऊपर, इनवाइसें कितनी बनी है, और कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी सेल हुई। एक ही चीज़ हमने सेल की है तो 3 चीज़ें सेल हुई आज के दिन, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट यहाँ से लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक रिपोर्ट चेक करना चाहूँ तो ये मेरे पास एक चीज़ का स्टॉक जस्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे बाकी सब का स्टॉक ज़ीरो ज़ीरो है फ़िलहाल के लिए। तो उसके अलावा जिसको आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं, सब कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं, और ब्रांड वाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके बाद डेली कैश बुक जो है वो आ जाती है, इसमें अंदर सारी आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो शो हो रही होती हैं, और उसमें आपको ये आपकी सारी जो है वो बता रहा होता है कि कितनी अभी आपके पास कैश इन हैंड होना चाहिए। और इसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन मॉड्यूल में जो है वो आपकी सारी ट्रांजैक्शनें वगैरह ये सारी यानी कि आ जाता है। सप्लायर के बारे में है, परचेज़ जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर को यानी कि ऐड करना, कस्टमर को इंपोर्ट करना, कस्टमर के लेजर्स को देखना, उसकी सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये रिपोर्ट्स में हम जाएंगे तो कस्टमर लेजर रिपोर्ट आ जाता है, कस्टमर पेबल रिपोर्ट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है। फिर इस तरह ये सेल मैनेजमेंट सेक्शन आ जाता है, जिसके अंदर कोटेशन बनाना चाहें, सेल ऑर्डर बनाना चाहें, पॉइंट ऑफ सेल को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके अलावा जो है सेल रिटर्न जो है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं, विद बिल भी डाल सकते हैं, विद आउट बिल भी डाल सकते हैं। फिर रिकॉर्ड्स आ जाती हैं, ऑल रिकॉर्ड्स है, सेल रिटर्न रिकॉर्ड्स है। फिर उसके बाद ये सेल के हवाले से सारी रिपोर्टिंग अवेलेबल है, तो ये आप अपने हिसाब से रिपोर्ट जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर पेरोल का सेक्शन आ जाता है, अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है तो उसको जो है आपने किस तरह से मैनेज करना है, उसकी अटेंडेंस है, ठीक है, और उसकी सैलरी जनरेट करना चाह रहे हैं, एडवांस पेमेंट उसको देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आप इनकम वगैरह कोई डालना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट डालना चाह रहे हैं वो डाल सकते हैं, और उसके बाद कोई एक्सपेंस वगैरह है तो वो आप डेली बेसिस पे यहाँ पे डालते रहते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग का मॉड्यूल आ जाता है, बारकोड प्रिंट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर प्रिंट करना चाहें यानी कि जो ये सारी प्रिंटिंग के जो हैं रसीदें हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये डिज़ाइन सारे कोई भी डिज़ाइन अपने हिसाब से आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 3 इंच का लगाना चाहें, A5 है, A4 है, तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो है कोई सर्विसेज वगैरह, कोई ऑफ़र्स वगैरह आप लगाना चाहें, बोनस ऑफ़र कोई लगाना चाहें, ठीक है, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा एसएमएस की सेटिंग होती है, वो आप एसएमएस की सेटिंग कर सकते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आपसे कोई चीज़ लेके जाता है तो उसको मैसेज जाए कि आपका इतना टोटल जो है वो बिल बना है, आपने ये चीज़ परचेज़ की है। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग का सेक्शन आ जाए तो उसमें लातादाद रिपोर्टिंग अवेलेबल है, ठीक है। बेस्ट सेलिंग आइटम्स है, लो सेलिंग आइटम्स है। उसके बाद स्टॉक की लो स्टॉक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यानी कि जो री ऑर्डर क्वान्टिटी आप वहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट फार्म के ऊपर तो उसकी ये यहाँ पे बनती जाएगी। ये देखें, जिनका स्टॉक ज़ीरो है या जितना होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा, वैसे ही इन तमाम प्रोडक्ट का स्टॉक ज़ीरो है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये लो स्टॉक रिपोर्ट को आप देखते हुए अपना ऑर्डर रीऑर्डर कर सकते हैं। अवेलेबल स्टॉक है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपायरी रिपोर्ट लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, अगर किसी चीज़ की आपने एक्सपायरी वगैरह दी हुई है तो। ये फिर उसी तरह से सप्लायर की कुछ रिपोर्टिंग आ जाती है, ठीक है, परचेज़ की रिपोर्टिंग है, कस्टमर के हवाले से, यानी कि ये सारे रिपोर्टिंग जस्ट इस सेक्शन के अंदर अवेलेबल है। ये फिर एडमिन रिपोर्ट्स आ जाती हैं, अकाउंट्स की, एक्सपेंस है, इनकम है, बैंक की कोई रिपोर्ट्स वगैरह है। उसके अलावा ये एडमिन्स की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ओवरऑल बिजनेस की रिपोर्ट है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट रिपोर्ट है, ट्रायल बैलेंस शीट रिपोर्ट है। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट रिपोर्ट्स है। यहाँ पे आप इसको भी मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये आपने सारी यहाँ से प्रॉफिट देख सकते हैं, कम यानी कि प्रोडक्ट वाइज है, किसी एक प्रोडक्ट की देखना चाहें वो देख सकते हैं, किसी एक कंपनी की देखना चाहें वो देख सकते हैं, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कस्टमर की किसी कस्टमर की देखना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं कि फ़लाँ कस्टमर ने मेरे पास ये चीज़ें ली हैं तो उसमें से मुझे कितनी टोटल प्रॉफिट हो चुकी है। ये देखें, ये एक कस्टमर है, इसने ये 2 चीज़ें ली हैं, मतलब कि 200 का उसका बिल बना है आज तक, और उसमें से हमें 40 रुपये जो है वो मार्जिन हुआ है। तो ये इस तरह से, यानी कि आप सारी ये कैश बुक एंड पे आ जाती है, डेली कैश बुक रिपोर्ट आ जाती है, जनरल लेजर आता है, डे बुक रिपोर्ट आ जाती है, बैंक बैलेंस बुक आ जाती है। तो ये आप यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं।
उम्मीद है कि ये आप एक छोटी सी वीडियो बेसिक तो मैं कहूँगा, क्योंकि एक 15 मिनट के अंदर इतने बड़े सॉफ्टवेयर को किस तरह से डिस्कस किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक इंट्रो सी वीडियो है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।